बात करते हैं यहाँ पे एल्विश यादव के बारे में कि एल्विश यादव की जो कि काफ़ी सॉलिड गैंग बन चुकी है। और इस सीज़न सुनने में आ रहा है कि एल्विश यादव की गैंग से गुल्लू जीत गया है। बट इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है और क्या गैंगस्टर के बाद यहाँ पे हमें गुल्लू एल्विश गैंग से जाता हुआ दिखाई देगा? और अगर गुल्लू यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद, जो कि कंफर्म है आने वाला है, इसमें कोई चांस नहीं कि गुल्लू वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद नहीं आएगा। गुल्लू की वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑलमोस्ट कंफर्म है, ऑलमोस्ट क्या कंफर्म ही है। और यहाँ पे आके वो रोडियम्स पे खरीदा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अब गुल्लू यहाँ पे एल्विश की टीम का प्लेयर नहीं रहा, क्योंकि वो एलिमिनेट होके जा चुका है। और जो लोग यहाँ पे एलिमिनेट होके चले जा सकते हैं, उन पे यहाँ पे आपको बॉलिंग करनी पड़ती है कि आप यहाँ पे कितने रोडियम्स उन पे लगाओगे और कितने रोडियम्स में आप उनको यहाँ पे खरीद पाओगे। अब गेम यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हर एक के ही टारगेट में गुल्लू होने वाला है। क्योंकि गुल्लू जिस तरह से टास्क में परफॉर्म करता है, जिस शिद्दत से परफॉर्म करता है, कहीं ना कहीं सबको पता है कि गुल्लू एक स्ट्रॉन्ग रोडी है। जैसे योगेश एक स्ट्रॉन्ग रोडी है, उसी तरह गुल्लू भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोडी है। अब आपको पता है कि जब यहाँ पे गुल्लू की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी तो प्रिंस उसको टारगेट करने वाला है, सेम एल्विश भी उसको टारगेट करने वाला है। बट स्टार्ट में यहाँ पे गुल्लू को एल्विश यादव टारगेट तो करेगा, बट रोडियम्स की वजह से यहाँ पे गुल्लू को अपनी गैंग में नहीं ले पाएगा और प्रिंस यहाँ पे बाजी मार देगा और गुल्लू को अपनी गैंग में ले जाएगा। सेम गोज टू योगेश कि योगेश यहाँ पे प्रिंस अपनी गैंग में लेने की ट्राई करेगा और इस चीज़ में भी प्रिंस कामयाब हो जाएगा। मतलब कि एल्विश की टीम में से गुल्लू तो चला ही गया था, सेकंड उसकी टीम से हरताज भी यहाँ पे गौतम की गैंग में हमें शिफ्ट होता दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे जो एक ऑप्शन है हरताज का, उसको टारगेट किया जाएगा और हरताज को ऑब्वियसली यहाँ पे एल्विश अभी के टाइम पे अपनी टीम में उस तरह से देखना भी नहीं चाहता। हालांकि उसको पता है कि ये परफॉर्मर बहुत ही अच्छा है, बट स्टिल इन चीज़ों के बाद भी हमें हरताज उसकी टीम में देखने को नहीं मिलेगा और हरताज हमें यहाँ पे गौतम गुलाटी की गैंग में जाता हुआ दिखाई देने वाला है। अब हरताज भी गया, गुल्लू भी गया, योगेश भी गया, एल्विश गैंग तो एक तरह से भाई बैंकरप्ट हो जाएगी, समझ लो सारे पैसा खत्म हो गया। और फिर लेजर सरूची, जो कि आई थिंक रोडीज की डिजर्विंग विनर है मेरी नज़र में, तो वो यहाँ पे रह जाएगी। बट यहाँ पे हमें ऋषभ देखने को मिल सकता है एल्विश की गैंग में, क्योंकि ऋषभ बोल रहा है कि भाई एल्विश भाई का मेरे साथ बॉन्ड बहुत अच्छा था और हमारी जर्नी बहुत अच्छी गई और मैंने बहुत ज़्यादा उनसे डिस्कस किया और बहुत चीज़ें चली। तो ऋषभ यहाँ पे हमें एल्विश गैंग में देखने को मिलेगा। सेकंड यहाँ पे बात करते हैं कि और कौन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मनु की बातें तो बहुत हो रही हैं, बट मुश्किल है कि मनु यहाँ पे हमें एल्विश की गैंग में देखने को मिले, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रिंस की गैंग वाले होते हैं उनका तो दिल ही नहीं करता किसी दूसरी गैंग में जाने का। वो तो कहते हैं कि भाई प्रिंस की गैंग में जाएंगे वरना रोडीज की जर्नी में हार के निकल जाएंगे, हमने किसी और गैंग से परफॉर्म ही नहीं करना। तो आप लॉयल्टी का उनकी या जो भी कहो, तो वो हमें परफॉर्म करते नजर नहीं आते। बट यहाँ पे प्रिया एल्विश गैंग में आ सकती है कि एल्विश प्रिया को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। और जोरावर मुश्किल है कि यहाँ पे एल्विश की गैंग